बिहार बोर्ड 10वीं का ये तीसरा चैप्टर वर्णिका भाग 2 का ये तीसरा चैप्टर माँ कहानी है, जिसका आज हम 20 ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो आप सब इसको ध्यान से देखें। इसका पहला प्रश्न है, माँ कहानी में लेखक किसके महत्व को सबसे अधिक दर्शाते हैं? माँ कहानी में आप सभी को पता है कि इसमें माँ के प्रेम और त्याग को सबसे अधिक लेखक ने दर्शाया है। कहानी का मुख्य विषय क्या है? कहानी का मुख्य विषय आप लोग को पता है कि कहानी का मुख्य विषय मातृत्व और त्याग है। इसमें माँ के बारे में ही बताया गया है। माँ अपने बच्चों के प्रति कैसा भावना रखती है? माँ अपने बच्चों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना रखती है। माँ कहानी में किस संबंध का महत्व है? माँ कहानी में आप सभी को पता है कि माता और पुत्र के महत्व का वर्णन किया गया है। माँ का जीवन किसके लिए समर्पित है? आप सभी को पता है कि माँ का जीवन परिवार और बच्चे के लिए ही समर्पित होता है, चाहे कोई भी माँ हो। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या-क्या करती है? माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत बड़ी त्याग करती है। उम, 7वां क्वेश्चन, माँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। माँ की सबसे बड़ी विशेषता निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ का ही अपने बच्चों की सहायता करती है। माँ कहानी में माँ किसका प्रतीक है? आप सभी को पता है कि माँ कहानी में माँ प्रेम और ममता का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अब 9वां प्रश्न है, माँ कहानी का स्नेह कैसा बताया गया है? माँ कहानी का स्नेह असीम बताया गया है। इसका कोई सीमा नहीं है। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। माँ कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? माँ कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी माँ का सम्मान करें। माँ का प्रेम कैसा होता है? माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। कहानी में किस भावना की प्रधानता है? कहानी में माँ की ममता की प्रधानता है। माँ माँ अपने बच्चों में क्या करती है? माँ अपने बच्चों के दुख में क्या करती है? उसकी सहायता करती है। माँ का त्याग किसके लिए है? माँ का त्याग बच्चों के लिए है। 15वां प्रश्न है, माँ की ममता की तुलना किससे की जाती है? माँ की ममता की तुलना सागर से की जाती है। इसका कोई अस्थाई नहीं है। बहुत असीम कृपा होती है माँ के बच्चों के लिए, और सागर जैसा समुद्र भी उसमें समा जाती है। तो माँ की ममता अपने बच्चों के लिए बहुत होती है। माँ की सफलता पर माँ क्या महसूस करती है? माँ की सफलता पर माँ अपने बच्चों के लिए प्रसन्नता महसूस करती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े पढ़ लिख के। माँ का स्थान किसके लिए समान माना जाता है? माँ को देवता भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी।
माँ बच्चों के लिए क्या सहन करती है? माँ अपने बच्चों के लिए कष्ट भी सहन करती है, कठिनाइयों भी सहन करती है, अपमान भी सहन करती है, सब चीज़ सहन करती है, फिर अपने बच्चों को पालती है। इसका 19वां प्रश्न है, माँ का चरित्र कैसा है? माँ का चरित्र त्यागमयी होता है, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करती है। माँ कहानी का मुख्य संदेश क्या है? माँ कहानी का मुख्य संदेश यही है कि माँ के प्रेम और त्याग और सम्मान को इस चैप्टर में बताया गया है। ये रहा आप सभी के लिए 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि माँ कहानी से जो बनता था वो हमने बता दिया, और आगे इसका लॉन्ग प्रश्न भी हम करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।